बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, आई कॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। स्टूडेंट चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। Admission of a new partner is very important in the partnership. In partnership, there are four topics: distribution of profit, admission of a new partner, retirement of a partner, and dissolution of the firm. Students, normally बोर्ड के एग्जाम में और कॉलेज के एग्जाम्स में ज्यादातर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टॉपिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो स्टूडेंट, आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है, इसे हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि व्हाई द नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर एडमिट इन द पार्टनरशिप। बास लोग बिजनेस कर रहे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। अब इसमें एक न्यू पार्टनर या एक से ज्यादा न्यू पार्टनर को ऐड क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक शख्स बिजनेस कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में, या एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप है, इसके अंदर न्यू पार्टनर को ऐड किया जाएगा। इसकी रीजन क्या है? स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा तो वो डेफिनेटली अपना कैपिटल लेके आएगा, और जो कैपिटल लेके आएगा इससे हमारे बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, और कैपिटल जितना ज्यादा होगा वो बिजनेस के लिए बेहतर है। अगर 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनके साथ एक और स्किल्ड मैन इनमें ऐड हो जाता है, एक्सपर्ट है अपनी मार्केट का, तो ये चीज क्या होगी स्टूडेंट? बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो न्यू पार्टनर को ऐड करने के लिए बिजनेस में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। दैट्स व्हाई न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड किया जाता है। स्टूडेंट, जब बिजनेस में एक न्यू पार्टनर को ऐड किया जाएगा तो बहुत सी चीजें हमारे लिए कैलकुलेशंस के लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो हमने इन्हीं चीजों को वन बाय वन सीखना है। वैसे तो इस चैप्टर में 3-4 टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन उन पे मूव करने से पहले, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चंस के अंदर आती है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारे लिए न्यू रेशोज, सैक्रिफाइस रेशोज, गेनिंग रेशो, इनको फाइंड आउट करना है। इसके लिए छोटी प्रॉब्लम डिजाइन की गई है ताकि आप इनको स्टेप वाइज सीखते जाएं, और यही चीजें फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, बड़ी प्रॉब्लम के अंदर एज अ वर्किंग के तौर पर आएंगी। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 5/12, 1/3 एंड 1/4। 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 5/12, 1/3 एंड 1/4। दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर। इन तीनों पार्टनर्स ने एक न्यू पार्टनर अपने साथ ऐड किया और इसका शेयर है 1/8। फाइंड न्यू रेशियो। जी स्टूडेंट, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया? ओल्ड रेशियो है इन पार्टनर्स की 5/12, 1/3 एंड 1/4। न्यू रेशियो ऑफ डी, एक न्यू पार्टनर है, इसकी न्यू रेशियो कितनी गिवन है? 1/8। तो स्टूडेंट, इसकी सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कंबाइंड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। ये क्या चीज है स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये न्यू रेशियो जो न्यू पार्टनर की गिवन है, इसको हम 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से न्यू रेशियो को हमने माइनस किया, रिमेनिंग जो भी अमाउंट आएगी, ये क्या है? कंबाइंड शेयर ऑफ ए, बी एंड सी, ओल्ड पार्टनर। स्टूडेंट, ये लाइन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अज्यूम कर ले हमारे बिजनेस की वैल्यू है 1, इसमें से हमने न्यू शेयर को 1/8 दे दिए, हमारे टोटल बिजनेस की वैल्यू है 1, इसमें से 1/8 शेयर हमने मिस्टर डी को दे दिया है। तो रिमेनिंग जो होगी, अब ये रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो होगी ए, बी एंड सी। एक और एंगल से इसे देखिए, हम एक यूनिट के इक्वल अपने बिजनेस की वैल्यू को कर लेते हैं।
इस टोटल में से हमने 1/8 शेयर न्यू पार्टनर को दे दिया है, तो रिमेनिंग जो बचेगा ये फिर किसके लिए होगा? मिस्टर ए, बी एंड सी के लिए। तो स्टूडेंट अब इसकी न्यू रेशो क्या होगी? ए शेयर इन द न्यू फर्म। ए की ओल्ड रेशो क्या थी स्टूडेंट? 5/12। ए की ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन थी 5/12। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 के साथ। रिमेनिंग हमारे पास कितने शेयर्स बचते थे? 7/8। इसको इसकी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली 5/12 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से स्टूडेंट बीज रेशो इन द न्यू फर्म। बी की रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी? 1/3। हमने 1/3 को 7/8 के साथ मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह स्टूडेंट सीज शेयर इन द न्यू फर्म। सी का शेयर था 1/4। हमने 1/4 को भी 7/8 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट अगर आप इन तीनों को कंबाइन देखें, हमने क्या किया? 7/8 को हमने इनकी ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। जब भी न्यू रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, हम लोग 1 में से इस न्यू पार्टनर की रेशो को माइनस करेंगे। जब भी हमने न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है, हमने 1 में से न्यू शेयर को माइनस करना है। जो भी हमारे पास रिमेनिंग आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी ओल्ड रेशो के साथ। तो स्टूडेंट हमने इसे मल्टीप्लाई किया। मैथ का सिंपल रूल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, 12 into 8 96। Same here, 1/7 and 1/7 24 32। स्टूडेंट हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये इनकी न्यू रेशो आ गई है। स्टूडेंट न्यू रेशो हमने यहीं पर खत्म नहीं कर देनी। देखिए यहां पर 96 है, 24 है एंड 32 है। हमें इनकी बेसिस को इक्वल करना है। तो बेसिस को इक्वल करने का क्या तरीकाकार है स्टूडेंट्स? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 35/96, 7/24, 7/32 और न्यू रेशो कितनी गिवन थी डी पार्टनर की? 1/8। हम इसका एलसीएम लेके इनकी बेसिस को सेम कर लेंगे। स्टूडेंट देखिए वैसे हमारे पास डी की रेशो थी 1/8, लेकिन यहां पे क्या है? 12/96। इस तरह इनकी बेसिस इक्वल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट इस छोटी सी प्रॉब्लम में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना सीखी। सिर्फ 2 बातें स्टूडेंट इसमें आपने याद रखनी है। नए पार्टनर की रेशो को 1 में से माइनस करेंगे। नए पार्टनर की रेशो 1/8, इसे 1 में से माइनस किया। जो भी रिमेनिंग आंसर हमारे पास आएगा, इसको ओल्ड रेशोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड रेशो तीनों पार्टनर्स की 5/12, 1/3 एंड 1/4 7/8 के साथ मल्टीप्लाई किया। इनकी बेसिस को बराबर करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया और ये हमारे पास फाइनली न्यू रेशोज आ गई। स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या चीज सीखी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे इंशाल्लाह हम लोग सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट ये एक और प्रॉब्लम हमारे सामने जिसमें हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना सीखनी है। स्टूडेंट लाजमी नहीं है कि हमेशा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही कर रहे हो, समटाइम गेनिंग रेशो भी हो सकती है। देखिए जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, पुराने पार्टनर्स या तो सैक्रिफाई करेंगे या फिर गेन करेंगे। नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को या तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या सम टाइम इन्हें गेन भी मिल जाता है इनके कैपिटल इंक्रीज करने की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम में ए एंड बी आर पार्टनर विद प्रॉफिट रेशो 2:1। इनकी प्रॉफिट रेशो स्टूडेंट क्या गिवन है हमारे पास? 2:1। दे एडमिट सी एक नया पार्टनर है बिजनेस में। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब यहां पे स्टूडेंट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। कैलकुलेट द गेन और सैक्रिफाइस रेशो। क्वेश्चन में 3 चीजें हमें बताई गई। ओल्ड रेशो स्टूडेंट क्या थी हमारे पास? 2:1। न्यू रेशो हमें क्या गिवन है? 2:1। हमें फाइंड आउट करना है गेन और सैक्रिफाइस रेशो। वेरी सिंपल स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि मिस्टर ए
गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह मिस्टर बी गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट किस तरह पता चलेगा? इनकी ओल्ड और न्यू रेशियो के कंपैरिजन से। मेरा ओल्ड शेयर फॉर एग्जांपल 50% था, एक नए पार्टनर्स के आने की वजह से अब मेरा न्यू शेयर बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल 60% हो गया। इट्स मीन मैं गेन कर रहा हूं। पहले मैं बिजनेस का 50% देता था, लेकिन अब मुझे बिजनेस के प्रॉफिट से 60% मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं 10% गेन कर रहा हूं। मे बी पॉसिबल कि नए पार्टनर की वजह से मेरा शेयर 30 पे चला गया। पहले मैं बिजनेस से 50% लेता था, लेकिन अब मुझे बिजनेस से 30% रिसीव हो रहा है। इट्स मीन 20% सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो स्टूडेंट दोनों के अलग फॉर्मूला है। सेक्रीफाइस के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेन के केस में क्या होगा स्टूडेंट? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखिए वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं सॉल्यूशन में। मिस्टर ए रेशो, ए की रेशो पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ओल्ड रेशो क्या थी हमारे पास? इन दोनों का, इन रेशो का सम लेंगे तो सम क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास? 3, 2/3। ए का शेयर है 2 और इन दोनों का टोटल 3, 2/3। 2/3 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 66.66% ये ओल्ड रेशो थी ए की। न्यू रेशो क्या है स्टूडेंट? इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास आता है 5। तो ए की इसमें रेशो क्या होगी? 2/5। 2/5 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 40% हो गया। तो स्टूडेंट यहीं से हमें पता चलेगा कि मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। तो ओल्ड रेशो इसकी थी 66 और न्यू रेशो है 40%। स्टूडेंट प्रीवियसली 66 और न्यू रेशो 40, इट्स मीन हमारे पास यहां पर सैक्रिफाइस कर रहा है। ए की क्या रेशो है? प्रीवियसली रिसीव करता था 66%, अब रिसीव कर रहा है 40%। इट्स मीन इसकी परसेंटेज डिक्रीज कर गई है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर 2/3, न्यू शेयर 2/5। इसको सिंपल मैथ्स के रूल से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। स्टूडेंट इनका एलसीएम 15 है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, हमारे पास 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट इसको सॉल्व किया, ये 6 आया, माइनस करके 4/15, ये मिस्टर ए की सैक्रिफाइस रेशो है। मिस्टर ए की सैक्रिफाइस रेशो हमारे पास क्या आ गई? 4/50। इसी तरह से स्टूडेंट मिस्टर बी की रेशो देखिए। मिस्टर बी की रेशो में भी सेम एज मिस्टर बी की रेशो ओल्ड रेशो थी हमारे पास 1 और इन दोनों का टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है? 3। 1/3, 1/3 हमने इसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया 33। किस तरह से परसेंटेज में किया? इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जी स्टूडेंट, इसी तरह से न्यू रेशो क्या है बी की? 2/5, इसको भी परसेंटेज में 40%। मिस्टर बी प्रीवियसली रिसीव करता था 33%, लेकिन अब न्यू रेशो है 40%। स्टूडेंट ए ने लूज किया था, लेकिन मिस्टर बी यहां पर गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा? इसी फॉर्मूले को इन्वर्स कर देंगे। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर हमारे पास 2/5 और माइनस कर देंगे न्यू शेयर 1/3। इसे माइनस करके सिंपली हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट 1/15। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो दोनों कैलकुलेट करना सीखी इस प्रॉब्लम में। सिंपल स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेथड क्या था? 1 में से नए पार्टनर की रेशो को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी। लेकिन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू। और
ये सेक्रीफाइस का है। और गेनिंग रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड। स्टूडेंट आपने ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इनमें से इनकी रेशियोज को माइनस करेंगे और हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो आ जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए A and B are partner with profit ratio 5:3. C is admitted with 1/4 शेयर। एक नया पार्टनर मिस्टर C इस बिजनेस में ऐड किया जा रहा है और इसकी न्यू रेशियो क्या है, 1/4। कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हुआ है और इसकी रेशियो क्या होगी स्टूडेंट, 1/4। इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस रेशियो बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्यों बाद में कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमें प्रीवियस बोर्ड में हमने पढ़ा था कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू। न्यू पहले फाइंड आउट होगी, फिर इसका आंसर जो भी होगा वो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए यूज करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे। 1 और 1/4 क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया, रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3/4। ये 3/4 बेसिकली क्या है कि बिजनेस की टोटल वैल्यू में से हमने 1/4 शेयर न्यू पार्टनर को दे दिया। जो रिमेनिंग है ये ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होगा, तो इसको ओल्ड शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, ए शेयर एंड बी दोनों को कंबाइन में बता रहा हूं यहां पर। इसकी ओल्ड रेशियो, ए की ओल्ड रेशियो थी 5, इन दोनों का टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 8। तो ए की ओल्ड रेशियो क्या है, 5/8। 5/8 को हमने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह से बी के केस में स्टूडेंट हमारे पास 3/8 ये बी की ओल्ड रेशियो थी। इस ओल्ड रेशियो को अगेन स्टूडेंट हमने 3/4 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिर्फ 2 स्टेप है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट। नंबर 1 में से नए पार्टनर की रेशियो को माइनस करेंगे। जो भी आंसर आएगा इसको ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों क्या चीजें आ जाएंगी, इनकी न्यू रेशियो। थर्ड के केस में देखिए सीज रेशियो में सी की रेशियो थी 1/4। स्टूडेंट देखिए यहां पर भी बेस में 32 है, यहां पर भी बेस में 32 है। इसको भी 1/4 को 32 के लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड किया और यह रिजल्ट हमारे पास, इसकी रेशियो भी हमारे पास सेम बेसिस में आ गई, 32 एंड 32। तो न्यू रेशियो क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास, 15, 9 और 8। स्टूडेंट यहां पे एलसीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों के हमारे पास बेसिस सेम है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास न्यू प्रॉफिट रेशियो आ गई। इधर देखिए स्टूडेंट दूसरी साइड पे हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू। ओल्ड शेयर है 5/8 और न्यू शेयर हमने यहां से कैलकुलेट स्टूडेंट किया, 15 डिवाइडेड बाय, इन सब का सम कितना है, 32। 15 डिवाइडेड बाय 32, इसे माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेक्रीफाइस रेशियो है मिस्टर ए की। इसी तरह से स्टूडेंट बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी हमारे पास, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कहां से आएगा, गिवन है 3/8। न्यू शेयर 9/, इन तीनों का सम 32, 9/32। इसे सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बी। तो इन दोनों की सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास ये स्टूडेंट आ गई। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीजें पढ़ना सीखी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट किया और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया। हमने ये भी सीखा कि किस तरह पता चलेगा कि पार्टनर एक गेन कर रहा है या फिर
सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। यही चीजें अगले क्वेश्चंस में एज अ वर्किंग के तौर पर आएंगी। जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये उसके पार्ट्स होते हैं, ये चीजें जितना अच्छा आप सीखेंगे इतना ही इजीली आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।